हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एवीएन और स्टेरॉइड के बारे में। एवीएन का मतलब है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसको कि हम ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो एवीएन का मतलब है कि जब हड्डी को खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डी मरने लगती है, उसको एवीएन कहते हैं। एवीएन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि हिप जॉइंट को अफेक्ट करती है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में। आज हम बात करते हैं कि क्या स्टेरॉइड लेने वालों को एवीएन के चांसेस बढ़ते हैं। इसका जवाब है हाँ। अगर हम हाई डोज में स्टेरॉइड ले रहे हैं या लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहे हैं तो चांसेस एवीएन के बढ़ जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई स्टेरॉइड लेता है लंबे टाइम के लिए या हाई डोजेस में, तो वो जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं बोन सेल्स की, उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से एवीएन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब एवीएन हो जाता है तो अगर हम हिप की बात करें तो चलने में दिक्कत होती है, हिप को रोटेट करने में मुश्किल होती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, पलोथी लगा के बैठने में दिक्कत होती है, या अगर हमें कोई स्पेशल एक्टिविटी करनी है जिसमें कि हिप का मूवमेंट चाहिए, उसमें दिक्कत होती है। तो एवीएन जो कि हिप को अफेक्ट करता है, इसके भी स्टेजेस होती हैं, जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4। तो जैसे जैसे इसकी स्टेजेस बढ़ती जाती है, वैसे ही जो हिप जॉइंट होता है वो अर्थराइटिक हो जाता है और पेशेंट का चलना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, पेन किलर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। एक जो अलार्मिंग चीज़ आजकल सामने आ रही है वो ये भी कि यंग लोगों में एवीएन काफ़ी हो रहा है। उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग जिम जाते हैं और मसल्स बनाने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करने लगते हैं, उससे भी एवीएन के चांसेस बढ़ रहे हैं। खास तौर से ये देखा जा रहा है 20 साल से 35 साल के लोगों के बीच में। जिम जाने के लिए, मसल्स बिल्डिंग के लिए अगर हम नॉन रिक्वायर और इनजुडिशियस यूज़ कर रहे हैं स्टेरॉइड का, उससे दिक्कत बढ़ रही है। तो एक सावधानी उन लोगों को भी बरतनी चाहिए जो कि अच्छी मसल्स बनाने के लिए, मस्कुलर दिखने के लिए अगर स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, तो यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एवीएन। एवीएन एक बार शुरू हो जाता है तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने स्टेरॉइड का यूज़ छोड़ भी दिया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एवीएन रिवर्स हो पाए। तो आपको ध्यान ये ज़रूर रखना है कि स्टेरॉइड आपको अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है किसी कारण से, तो जितने टाइम के लिए वो दे रहे हैं, जितनी डोज में दे रहे हैं, आप उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप खुद से लेने लगेंगे या किसी के कहने पे जिम सप्लीमेंट्स या कुछ इस तरह का सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें कि स्टेरॉइड है, तो आप खुद को डैमेज कर सकते हैं और आपके एवीएन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू।